होता है। मेरी हजरत खतीब पाकिस्तान अल्लामा फिदा हुसैन शाह साहब हाफजाबादी आपसे बात हो रही तो मैंने पूछा कि हुजूर कोई अछूती बात तो सुनाए। आज खिताब लेट था और मन लगे कि ये जरा तुसी गड्ढे ना निकाबत अला शोभा मेरे समझो बाहर है। कहते कि हम दो भाई शहजादे भाई थे, हमारे मुर्शिद करीम नब्बाज़ कौम वली कामिल अलहाज पीर मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक कादरी रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्हें खतीबां दी जोड़ी कहा करते थे। वाकई जोड़ी थी। इनकी आदत होती थी, पुराने साथी जानते हैं कि जब ये स्टेज पर आते थे तिलावत वगैरह सुभान अल्लाह हो जाए, लेकिन आते साथ ही कहते थे अब कोई ना निकाबत ना कोई आगे और गुफ्तगू ना किसी का खिताब, माइक दो हमें। कहते हैं कि मैं एक महफिल में चला गया, वहां पर एक नकीब महफिल मेरे पास आया और कहने लगा हुजूर एक शेर पढ़ना है, सैयदा पाक दा वास्ता जी एक शेर पढ़ा दो। शाह साहब कहते हैं ये लाइन ऑनलाइन चल रहा है और रिकॉर्डिंग हो रहा है। शाह साहब से मेरी बात हुई, शाह साहब कहते हैं कि उस जालिम नकीब, नाम मुझे पता लेकिन बताऊंगा नहीं, मुनासिब नहीं, फितना पैदा होगा। कहते उस जालिम नकीब ने एक शेर 1 घंटा 5 मिनट के अंदर पढ़ा। पहला मिसरा पढ़ता साथ ही गिरा लगाता, पहला मिसरा साथ ही गिरा लगाता, करते करते उसने 1 घंटा 5 मिनट के अंदर वो एक शेर पढ़ा। शाह साहब जलाल के अंदर वादा किया हुआ, इजाजत खुद की हुई है। कहते जब 1 घंटा 5 मिनट के बाद मेरे पास माइक आया ना तो मैंने फिर खिताब शुरू किया, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। ओ रबिया तू कहना है मेरे नबी नू इल्मे गैब नहीं, ते मेरा अकीदा है मेरा नबी अल्लाह दी अता नल इल्म जानदा है, गैब दी खबर जानदा है, सामने नू जानदा है, पीछे नू जानदा है, हाजिर नू जानदा है, नाज़िर नू जानदा है। आ तू भी दलीलां दे ते मैं भी दलीलां देना। जे तेरी दलील सच्ची होई ते मैं वाबी बन जावांगा, ते जे मेरी दलील सच्ची होई तू वाबी रवी। बस तेनों एक सजा देनी है, मैं कहवांगा चौक च कन फड़ ते इस नकीब नू कहवांगा एदे उत्ते बह जाते सिर्फ एक शेर पढ़ दे बस। हजरात ये बातें हंसने की नहीं है, तकलीफ की बातें हैं। नकीब पता कौन होता था? नकीब वो बादशाह सलामत जब आते थे ना महल में, तो एक आगे बाहर बंदा फिर रहा होता, वो कहता था होशियार जिल्ले इलाही तशरीफ ला रहे हैं। बस वो बताने के लिए भी कोई आ रहा है, बस इतना, जैसे हजरत ने किया है। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी मोहब्बतें हैं। भाई ये जो निकाबत का सिलसिला है ना, फिर उसके बाद ये वाकई बात हुई और चूंकि इस्लाह के लिए है मैं अर्ज कर रहा हूं, नकीब महफिल साहब क्या करते हैं, पहले तो खतीब से पहले आधा घंटा खिताब, अब तो अल्लाह माफ फरमाए नकीब फतह व रिजवा ला रहा है। नाम मुनासिब नहीं, फतह व रिजवा लाकर नकीब महफिल अब हमें हवाले दे रहा है। फिर आधा घंटा निकाबत करेगा, हजरत साहब के खिताब का टाइम है, 15 मिनट बोलेंगे। उसके बाद जब जुमला कहता ना, यकीन माना आज मैंने पहली मर्तबा हजरत से सुना और वाकईतन दिल सोज है, जिगर सोज भी है, बदन सोज भी है और अजीबो किस्म का ये जुमला है। हजरत ने फरमाया, वो आकर कहता है हजरत मोहतरम अभी हजरत साहब ने जो 1.5 घंटा आपके सामने खिताब किया है ना, इसको मैं एक शेर के अंदर समो रहा हूं। यानी कि वो 1.5 घंटा जाया, वो जो उसने 1.5 घंटा कुरान और हदीस बयान किया है, तू कह रहा है इसको मैं बस एक शेर के अंदर, अगर एक शेर के अंदर ही करना था, अस्तगफुरुल्लाह मेरी बातें आगे। ये भी इस्लाह का है, चूंकि मैंने पहले कहा है मुर्शिद करीम नब्बाज़ कौम अल्लामा अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब को मुरीद हूं और उनका ये तरीका होता था, तो ये भी एक सलीका है, तरीका है। तो मेरे प्यारे भाइयों अपनी महफिलों को इन जरासीमों से भी पाक करो। मैं इनका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन यार कम अज कम देखो तो सही, टाइम नहीं है। उलमा तशरीफ ला चुके हैं, सादात तशरीफ ला चुके हैं, नात खान तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुल्लाह अला उलुव्वि शानिहिल कदीम वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल खुलुकिल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल लज़ीना हुम मुक़द्दिमातुद्दीन व हुज्जजुल हिदायति वल यकीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
बड़ी मोहब्बत से बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ठंडा यख पानी इतना जल्दी आग को नहीं बुझाता जितना जल्दी दुरूद पाक बंदे के गुनाहों को मिटा देता है। सुभान अल्लाह। फरमाया कि अगर बर्तन पलीद हो जाए तो पानी से पाक करो, जगह पलीद हो जाए पानी से पाक करो, कपड़ा पलीद हो जाए पानी से पाक करो, बदन पलीद हो जाए पानी से पाक करो। सैयदा ज़हरा पाक के बाबा जान फरमाते हैं अगर दिल पलीद हो जाए तो इसे दुरूद व सलाम से पाक। सुभान अल्लाह। मुफ्ती शहीर अल्लामा हकीमुल उम्मत अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं तमाम मक्खियाँ जहन्नम में जाएंगी सिवाय शहद की मक्खी के कि वो हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ती थी, इसलिए अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। यहाँ पर मैं ये लाजमी अर्ज़ करता जाऊँ कि वो मक्खियाँ जहन्नम में क्यों जाएंगी, उसकी वजह ये है आप फरमाते हैं कि वो जहन्नमियों को सज़ा देने के लिए, उन्हें तंग करने के लिए, लेकिन अल्लाह को ये भी गवारा नहीं है कि जो मक्खी मोहम्मद अरबी पर दुरूद पढ़े वो जहन्नम में जाए। सहाबा कहते कि हुजूर जब हिजरत करके मक्का से मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए तो 7 सालों के बाद कमो बेश वापस तशरीफ़ लाए। मौला अली फरमाते मैंने सुना कि आवाज़ आ रही है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मौला अली इधर उधर देख रहे हैं, सरकार ने फरमाया अली किधर देखते हो, इधर देखो, वो सामने पत्थर है जिसे अभी तक मैं भूला नहीं हूँ। ये उस वक्त भी मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ा करता था जब मैंने अभी ऐलान नबूवत और रिसालत नहीं किया था। तवज्जो फरमाइएगा, जो नबी उस पत्थर को जिसका ना दिल है ना दिमाग है ना वो अशरफुल मखलूकात में से है, पत्थर है, जो नबी अपने ऊपर पढ़ने वाले दुरूद वाले पत्थर को नहीं भुलाते वो अब अपने उम्मती को कैसे भुला देंगे। सुभान अल्लाह। आइए मोहब्बत के साथ तवज्जो के साथ हुजूर ने फरमाया कि जो मेरा उम्मती तवज्जो से मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ता है, हाई सुकुन तुम कहीं हो मैं मोहम्मद खुद अपने कानों से उसका दुरूद सलाम सुनता हूँ। अब कौन खुशकिस्मत है जो चाहता है कि उसकी आवाज़ इमामुल अंबिया के कानों में पहुँचे। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबा अबा बकर व उमर व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रफ़ीका उस्मान व अली, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या अबा फातिमत ज़हरा, साकों आसरे हैं मिठे मदनी दे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहबजादा अब्दुल मतीन शहरोज साहिब बाज़ौक बंदे हैं और इंशाअल्लाह ये बाज़ौक ही रखेंगे आपको, और शुरू से बाज़ौक रखा है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अभी हज़रत साहब फरमा रहे थे कुछ खुतबा हैं वो जाकर स्टेज पर जाकर कहते हैं ये भी मैं अल्लामा साहब के साथ बैठा था तो ये बात हो रही थी, लेकिन ये वाली बात नहीं हो रही थी। हमारे यहाँ नुक़बा की अजीब सूरत हाल है कि नया एक शोबा आ गया है निकाबत का। निकाबत का काम क्या है, वो जो हज़रत ने किया है आज, निकाबत का काम बस इतना है कि आने वाला वो मेहमान जिसे लोग नहीं जानते, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया की ऐसी भरमार है, हर बंदा जानता है और तकरीबन हर किसी को जानता है। मेरी हज़रत खतीब पाकिस्तान अल्लामा फ़िदा हुसैन शाह साहब हाफ़िज़ाबादी आपसे बात हो रही तो मैंने पूछा कि हुजूर कोई अछूती बात तो सुनाए, आज खिताब लेट था और मन लगे कि ये जरा तुसी गड्ढे ना निकाबत अला शोबा मेरे समझो बाहर है। कहते कि हम 2 भाई शहजादे भाई थे, हमारे मुर्शिद करीम नब्बाज़ कौम वली कामिल अलहाज पीर मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक कादरी रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन्हें खतीबां दी जोड़ी कहा करते थे। वाकई जोड़ी थी। इनकी आदत होती थी, पुराने साथी जानते हैं, कि जब ये स्टेज पर आते थे तिलावत वगैरह सुभान अल्लाह हो जाए, लेकिन आते साथ ही कहते थे अब कोई ना निकाबत ना कोई आगे और गुफ्तगू ना किसी का खिताब, माइक दो हमें। कहते हैं कि मैं एक महफिल में चला गया, वहाँ पर एक नकीब महफिल मेरे पास आया और कहने लगा हुजूर एक शेर पढ़ना है, सैयदा पाक दा वास्ता जी एक शेर पढ़ा दो। शाह साहब कहते हैं ये लाइन ऑनलाइन चल रहा है और रिकॉर्डिंग हो रहा है। शाह साहब से मेरी बात हुई, शाह साहब कहते हैं
कि उस जालिम नकीब, नाम मुझे पता है लेकिन बताऊंगा नहीं, मुनासिब नहीं, फितना पैदा होगा। कहते उस जालिम नकीब ने एक शेर 1 घंटा 5 मिनट के अंदर पढ़ा। पहला मिसरा पढ़ता, साथ ही गिरा लगाता, पहला मिसरा साथ ही गिरा लगाता, करते करते उसने 1 घंटा 5 मिनट के अंदर वो एक शेर पढ़ा। शाह साहब जलाल के अंदर वादा किया हुआ, इजाजत खुद की हुई है। कहते जब 1 घंटा 5 मिनट के बाद मेरे पास माइक आया ना, तो मैंने फिर खिताब शुरू किया, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। ओ वाबिया, तू कहना है मेरे नबी नू इल्म गैब नहीं, ते मेरा अकीदा है मेरा नबी अल्लाह दी अता नल इल्म जानदा है, गैब दी खबर जानदा है, सामने नू जानदा है, पिछे नू जानदा है, हाजिर नू जानदा है, नाज़िर नू जानदा है। आ तू भी दलीलां दे ते मैं भी दलीलां देना। जे तेरी दलील सच्ची होई ते मैं वाबी बन जावांगा, ते जे मेरी दलील सच्ची होई तू वाबी रवी। बस तेनू एक सजा देनी है, मैं कहांगा चौक च कन फड़ ते इस नकीब नू कहांगा एदे उत्ते बह जा ते सिर्फ एक शेर पढ़ दे बस। हजरात, ये बातें हंसने की नहीं है, तकलीफ की बातें हैं। नकीब पता कौन होता था? नकीब वो बादशाह सलामत जब आते थे ना महल में, तो एक आगे बाहर बंदा फिर रहा होता, वो कहता था होशियार जिल्ले इलाही तशरीफ ला रहे हैं। बस वो बताने के लिए भी कोई आ रहा है, बस इतना, जैसे हजरत ने किया है। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी मोहब्बतें हैं भाई। ये जो निकाबत का सिलसिला है ना, फिर उसके बाद ये वाकई बात हुई, और चूंकि इस्लाह के लिए है मैं अर्ज कर रहा हूं, नकीब महफिल साहब क्या करते हैं, पहले तो खतीब से पहले आधा घंटा खिताब, अब तो अल्लाह माफ फरमाए नकीब फतह व रिजवा ला रहा है। नाम मुनासिब नहीं, फतह व रिजवा लाकर नकीब महफिल अब हमें हवाले दे रहा है। फिर आधा घंटा निकाबत करेगा, हजरत साहब के खिताब का टाइम है, 15 मिनट बोलेंगे। उसके बाद जब जुमला कहता ना, यकीन माना आज मैंने पहली मर्तबा हजरत से सुना, और वाकईतन दिल सोज है, जिगर सोज भी है, बदन सोज भी है, और अजीबो किस्म का ये जुमला है। हजरत ने फरमाया, वो आकर कहता है, हजरत मोहतरम अभी हजरत साहब ने जो 1.5 घंटा आपके सामने खिताब किया है ना, इसको मैं एक शेर के अंदर समो रहा हूं। यानी कि वो 1.5 घंटा जाया, वो जो उसने 1.5 घंटा कुरान और हदीस बयान किया है, तू कह रहा है इसको मैं बस एक शेर के अंदर, अगर एक शेर के अंदर ही करना था, अस्तगफिरुल्लाह मेरी बातें आगे, ये भी इस्लाह का है। चूंकि मैंने पहले कहा है, मुर्शिद करीम नब्बाज़ कौम अल्लामा अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब को मुरीद हूं, और उनका ये तरीका होता था, तो ये भी एक सलीका है, तरीका है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अपनी महफिलों को इन जरासीमों से भी पाक करो। मैं इनका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन यार कम अज कम देखो तो सही, टाइम नहीं है। उलमा तशरीफ ला चुके हैं, सादात तशरीफ ला चुके हैं, नात खान तशरीफ ला चुके हैं। अल मुख्तसर, आइए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। मेरी गुफ्तगू वो न लच्छेदार होगी, ना कोई शेर आएगा जिस पर मैं कान पर हाथ रखकर आपसे पैसे बटोरूंगा, ना मेरे पास कोई लच्छेदार लतीफे आएंगे। ये भी अभी सुनाया है तो सिर्फ वल्ला बिल्ला तल्ला इस्लाह की नियत से सुनाया है। ये मिंबर रसूल है, यहां संजीदा रहना पड़ता है, यहां अकीदा अहले सुन्नत, अकीदा कुरान और हदीस बयान करना है, और उसके लिए मस्खरा बनकर नहीं, मुस्तफा का गुलाम बनकर बयान करना पड़ता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरे मुर्शिद करीम हुज़ूर नब्बाज़ कौम का एक नारा है, महफिल मिलाद मुस्तफा मनाओ, पैगाम मुस्तफा अपनाओ। मिलाद मुस्तफा मनाओ, पैगाम मुस्तफा अपनाओ। आधा मैंने पिछले साल बयान किया था, आधा बयान कर रहा हूं, सुनिएगा। हमारे यहां मिलाद की कसरत है, करनी है, टिका के करनी है, और बढ़कर करनी है। क्यों कि कुरान ने कहा है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। महबूब, आपकी आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी, आला होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह देख लें, एक वक्त होता था बस बुजुर्ग बैठ गए, बच्चे बैठ के महफिल मिलाद मुस्तफा में खतीब देकर परेशान होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की ये खूबसूरत जमात, मैं समझता हूं एजाज है, ये जवानों की खूबसूरत जमात, ये उमरा की, रुआसा की और साहिब सरवत की जमात बता रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह शऊर आ रहा है, और वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। महबूब, आपकी पिछली घड़ी से आने वाली घड़ी अफजल और आला होगी। सुभान अल्लाह। मिलाद मुस्तफा मनाओ। मिलाद क्या है? हम मिलाद में आते हैं, पता ही नहीं मिलाद का माना क्या है। कुरान कुरान कुरान, कुरान का माना ही नहीं पता। कुरान किसे कहते हैं? नमाज, नमाज का माना ही नहीं आता। अक्सर में से होंगे ऐसे साथी होंगे जिन्हें नमाज का पता ही नहीं है, माना नहीं आता। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह का माना नहीं है।
यही एक कसूर हमारा यह भी है कि लाखों रुपए लगते हैं हमारी महफिल पर, हजारों रुपए लगता है हमारी महफिल पर। खुतबा मेहनत करके, मशक्कत करके, तैयारी करके, नोट्स बनाते हैं, तैयारी करके आपके सामने निकात रखते हैं अकायद पर। अकीदा आपका पुख्ता है, अकीदे में कोई झोल नहीं है, अकीदा आपका सुच्चा है, अकीदा बेहतरीन है, लेकिन मसला यह है कि उस अकीदे पर अगर कोई गैर आपसे दलील मांगेगा तो दलील आपको नहीं आती है। मिसाल के तौर पर आप तो माशाल्लाह चूंकि अल्लामा साहब के पास जुम्मा पढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको दलाइल आते होंगे, लेकिन ओवरऑल ये है लाखों रुपए लगाकर लोगों को नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। हजारों रुपए की महफिल, हजारों रुपए, लाखों रुपए नात खानों को देने के बाद जब नात खान जाता है तो फिर उसे नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। मैं सिर्फ छल उतारने के नहीं आया, लेकिन मैं आपको अकीदा बयान करूंगा कि मिलाद मुस्तफ़ा ये जो आप मना रहे हैं ये कहां से साबित है। आजकल कहते हैं ना ये कहां लिखा है, ये कहां लिखा है। हर चीज अगर लिखी हुई है तो कई सवालात ऐसे भी हैं जो हम आपसे कर सकते हैं कहां लिखा है। पिछले दिनों मौलाना अब्दुल वाहिद कुरैशी साहिब मकतबा फ़िक्र देवबंद के एक मारूफ खतीब हैं, उन्होंने जुमला कहा, उन्होंने कहा जी ईद मिलादुन नबी न कुरान में है, न हदीस में है, न फतावा रिज़विया में है। अब सादा हमारा बंदा जो है यकीनन जब ये जुमला सुने को यार ये ईद मिलादुन नबी न कुरान में, न हदीस में, न फतावा रिज़विया में है तो हम क्यों मनाएं। सादा बंदा साहब वो आपके साथ बैठता नहीं है, अब सादा है उसके पास टाइम ही नहीं है। हम उनसे सवाल करते हैं भाई आप कहते हो ईद मिलादुन नबी कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, फतावा रिज़विया में 3 जुमले नहीं हैं, लिहाजा नहीं मनाना चाहिए। बहुत धीमे अंदाज से आप भी उनसे सवाल करें ना, हजरत आप जो ये खत्म बुखारी करते हैं ये खत्म बुखारी कौन सी हदीस पाक में है? ये उलमा के लिए नहीं आपके लिए है। आप भी सवाल कर सकते हैं हजरत आप जो इज्तिमाई राय वेंड, इज्तिमाई दुआ या इज्तिमा करते हैं आप बता दें कौन सी हदीस पाक की किताब है, कौन सी कुरान की आयत है जिससे आप लेते हैं हजरत ये नहीं है कि कुरान में नहीं है तो मनाना नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर आपने पिछले दिनों जो 14 अगस्त को रैली निकाली थी, हमने पूछा, आपने कहा ये हमारा मुल्क है और हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। अगरचे इस पर दिल बात की जा सकती है, जला की जा सकती है, इस हदीस का इनकार किया है कि ये हदीस नहीं है, मकुला है किसी बुजुर्ग का, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त हमने भी मनाई है, मनाते हैं, झंडे हमने लगाए हैं, लगाते हैं, सीने पर भी लगाते हैं, अपनी छतों पर भी लगाते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पर गुफ्तगू भी करते हैं, पाकिस्तान का मकाम, मर्तबा, रिफत, शान, बुलंदी ये भी हम बयान करते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है, अल्लामा ने कहा था कि 2 रंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। 14 अगस्त की बारी आए तो तुम मनाओ, मिलाद मुस्तफा की बारी आए तो फतवा लगाओ, शिर्क और बिदअत की बातें करो। सवाल पैदा होता है कि 14 अगस्त क्यों मनाते हो? कहते हैं 14 अगस्त पाकिस्तान आजाद हुआ था। इस जुमले को जाया ना करना। उसने कहा 14 अगस्त पाकिस्तान आजाद हुआ था। मैंने कहा भाई 14 अगस्त 1947 को अगर पाकिस्तान आजाद हुआ था, पाकिस्तान के आजाद होने पर तुम जुलूस भी निकालते हो, तुम रैलियां भी निकालते हो, तुम जलसे भी करते हो, प्रोग्राम भी करते हो, कॉन्फ्रेंस भी करते हो, ठीक है करो, हम मना नहीं करते। लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, तुम जुलूस करो, कॉन्फ्रेंस करो, जायज है। तो 12 रबीउल अव्वल को हुजूर के सदके हजरत इंसान आजाद हुआ था। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, 12 रबीउल अव्वल। भाई 14 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, तुम मुशरिक ना बनो। हम अगर 12 रबीउल अव्वल को जिसके सदके पाकिस्तान हमें मिला है, हम ताजदार खत्मे नबुव्वत का नारा लगाएं, हम कैसे मुशरिक हो जाते हैं? अल्लाह, याद रखिए, बहुत संजीदा बात। हमारे यहाँ उलमा तशरीफ फरमाए, कसरत उलमा की मुझे खुशी हो रही है। उलमा, मुज्तहिदीन, मुफ्तियान, फकीह हजरात जब कोई मसला निकालते हैं ना तो उनके सामने 4 चीजें होती हैं। उलमा की जुबान में इन्हें अदिल्ला अरबा कहा जाता है। 4 चीजें याद रखनी है आपने। सबसे पहले कुरान करीम। देखिए सुन्नी उलमा कुरान से कितनी मोहब्बत करते कि कोई भी अमल
कोई भी अकीदा अगर तलाश करना है सबसे पहले कुरान से रुजू करते हैं। अगर कुरान से ना मिले, अगर हमारी अक्ल, वैसे कुरान में है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि मेरे ऊंट की नकेल अगर गुम हो जाए तो मैं कुरान से पूछूंगा और कुरान मुझे बताएगा कि तेरे ऊंट की नकेल फलां जगह पड़ी हुई है। इतना इल्म है। अगर हम तलाश ना कर सकें, दूसरे नंबर पर हदीस रसूल है, तीसरे नंबर पर इजमाई उम्मत है, चौथे नंबर पर कियास है। अगर कोई मसला निकालना है, कुरान से हमें ना मिले तो हदीस से रुजू करेंगे, हदीस से ना मिले तो फिर इजमाई उम्मत यानी सहाबा किराम का अमल क्या था या मुज्तहिदीन का, अकाबिरीन का अमल क्या था, उससे भी ना मिले तो आखिर में कियास, अकल इस्तेमाल करेंगे। भी ये काम करना चाहिए कि नहीं? कुरान में नहीं मिला, हदीस में नहीं मिला, इजमाई उम्मत में नहीं मिला, अब क्या करना चाहिए? आखिर में कियास है। बड़ी तवज्जो से जुमला मैं आहिस्ता कहूंगा, आपकी सुभान ऊंची हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लामा अब्दुल मतीन शहरोज साहिब के इस मरकज में हजरत उस्ताजुल उलमा पीर तरीकत रहबर शरीयत अल्लामा मौलाना सज्जाद हनीफ मोहम्मदी हनफी सैफी साहिब आपकी सदारत में हजरत अल्लामा अब्दुल रज़ाक ओवैसी साहिब और इन जय्यद उलमाए किराम की मायत में आज आप मिलाद मुस्तफ़ा मना रहे हैं। सुनिए, ये मिलाद मुस्तफ़ा की इबादत, मिलाद मुस्तफ़ा का नजरिया, मिलाद मुस्तफ़ा का अमल, मिलाद मुस्तफ़ा का फेल अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कुरान से नहीं, सिर्फ हदीस से नहीं, सिर्फ इजमाए उम्मत से नहीं, सिर्फ कियास से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये कियास से भी साबित है। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा इजमाए उम्मत से भी साबित है। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा हदीस मुस्तफ़ा से भी साबित है और रब के कुरान से भी साबित है। सुभान, नारे तकबीर, हाथों को उठाइए, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। कोई एक हो ना यार, कुरान का इनकार करोगे? माजरत के साथ उलमा तशरीफ फरमा है, कुरान तो कुरान है। कोई कुरान के सिपारे का इनकार करे काफिर है, कुरान की सूरत का इनकार करे काफिर है, कुरान की आयत का इनकार करे काफिर है, कुरान के जुमले का इनकार करे काफिर है, कुरान के जबर जेर शद मद का इनकार करे काफिर है। अरे अल्लाह के बंदे, कुरान के सिपारे, सूरत, रुकू, आयत, जुमला, हर्फ तो बड़ी बात है। कोई कुरान के नुक्ते का भी इनकार करे ना, दायरे इस्लाम से खारिज है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वो हैं जो रब के कुरान को भी मानते हैं, मुस्तफा के फरमान को भी मानते हैं, इजमाए उम्मत का भी इकरार किया करते हैं। किसी एक का इनकार नहीं करते। इसलिए मैं कहा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा और अहले बैत के कसीदे जैसा किसी का कसीदा नहीं है और सुन्नी के अकीदे जैसा किसी का अकीदा नहीं है। कितनी चीजें जिनसे हम मसला अखज़ करते हैं, आप बोलेंगे उलमा नहीं, आप। कितनी चीजें? सबसे पहले क्या है? फिर इजमाए उम्मत, मुश्किल लफ्ज है ना, इजमाए उम्मत, फिर कियास, अकल। आप ये चार चीजें याद कर जाए ना, मैं समझता हूं कि आज की महफिल कबूल हो गई। यार जिसकी जुबान पर इजमाए उम्मत नहीं आता था, आज अल्लामा अब्दुल मतीन शहरोज साहब की इस महफिल की बरकत से बच्चे की जुबान पर कुरान का नाम भी आया, हदीस रसूल का नाम भी आया, इजमाए उम्मत का नाम भी आया और कियास का भी आया है। चार अदिल्ला अरबा। सबसे पहले कुरान। आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान बता मिलाद कहां लिखा है? कुरान कहता है 11वां सिपारा उठा, सूरह यूनुस की आयत पढ़। अल्लाह फरमाता है कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ्रहू। कुरान है। और ए महबूब आप फरमाइए, जब अल्लाह का फजल हो, उसकी रहमत हो, फबिज़ालिका फलयफ्रहू, खामोश नहीं होना, चुप करके छुप नहीं जाना, चेहरे पर बारा नहीं बजाने, फलयफ्रहू, फरहतें करनी है, शादमानी करनी है, खुशी करनी है। आपसे मेरा सवाल है, खुशी छुप कर की जाती है, लाइटें बंद करके की जाती है, कुमकुमे हटाकर की जाती है, मिठाइयां छुपा कर की जाती है? ना ना, खुशी करनी है, कुमकुमे लगाने पड़ेंगे। ये भी हिस्सा ना भी लगाए खुशी हो जाती है, कह रहे कुमकुमे लगाने पड़ेंगे, चेहरे पर खुशी का आसार लाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना वो है जिसमें आप तवज्जो कर लें, तहकीक कर लें, चेहरे अगर मुस्कुरा रहे होंगे, खुशी का इजहार कर रहे होंगे, घर अगर कुछ भी नहीं है,
घर रोटी भी पकाने के लिए नहीं है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, जेब खाली है, फिर भी जिसका चेहरा मुस्कुरा रहा होगा दुनिया उसे अहले सुन्नत व जमात कहा करती है। सुभान अल्लाह। खुशी है नंबर 1। नंबर 2, रहमत मिले तो खुशी करनी है। सवाल पैदा होता है, बेटी यकीनन रहमत है, मां, बीवी, माल, दौलत, शोहरत, इज्जत और दीन सब रहमत है, लेकिन इन सब रहमतों की जो जान है ना वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। क्योंकि किसी को रहमत मैं कहता हूं, किसी को पीर साहब फरमाते हैं, किसी को कोई कहता है, लेकिन ये वो अजीम रहमत है जिसे खुद रहमान रहमत फरमा रहा है, रहीम रहमत फरमा रहा है और कुरान में फरमा रहा है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दूसरा हदीस पाक, एक सहाबी हैं, अगर बर्दाश्त कर जाएं, सहाबी बड़े मजलूम हैं, अजमत बड़ी है, सैफी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नक्शबंदी बैठे हुए हैं और अत्तारी भी हैं, रिजवी भी हैं, जलाली भी हैं, सारे हैं और सुन्नियों का मजमा है। इस मजमे से, इस स्टेज से जब भी मैंने सुना है अकीदा इमाम अहमद रजा को सुना है, मुजद्दिद पाक के अकीदे को सुना है, पीर मेहर अली शाह के अकीदे को सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं सीना चौड़ा करके ये बात कर रहा हूं। सहाबी हैं, मकाम ये है कि वो दाता साहब से अफजल हैं। मैं दाता साहब का इनकार नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फूफा जान हजरत अल्लामा मकसूद अहमद कादरी साहब 22 साल दाता साहब खतीब रहे और 2001 से मैं दाता साहब ड्यूटी कर रहा हूं। पिछले 15 साल अल्हम्दुलिल्लाह खिताब भी किया, निकाबत भी करते हैं, और लेकिन निकाबत वही जो अल्लामा शहरोज साहब कर रहे थे। उलमा मशाइख की नौकरी करते हैं, दाता साहब से बड़ा लिंक है, जब तक दाता साहब जाए ना सुकून नहीं मिलता। मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, दाता साहब से अफजल हैं, गौस आजम से अफजल हैं, बाबा फरीद से अफजल हैं, तेरे और मेरे पीर से अफजल हैं, तेरे और मेरे उस्ताद से अफजल हैं, शेख से अफजल हैं, कुतुब अब्दाल से अफजल हैं, ताबीईन तबा ताबीईन से अफजल हैं। नाम है खालुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया। सुभान अल्लाह। मैं रावलपिंडी के, वैसे माजरत के साथ सारे रावलपिंडी वाले एक जैसे नहीं हैं, उसमें बड़े अच्छे भी हैं, बड़े अच्छे हैं। उनमें मैंने कहा था, मैंने कहा यार रावलपिंडी वालों, यहाँ पर एक दो साथी हैं ऐसे हमारे ही साथी हैं, हम उन्हें काफिर नहीं कहते, हमारी बस थोड़ा सा लाइन से हट गए थे। मैंने कहा यार मिलाद मुस्तफ़ा हमारी पहचान, जहां मुसलमान है, बरेलवी है, मातुरीदी है, वहां पर हम मिलादी भी कहलवाते हैं, हमें लोग मिलादी भी कहते हैं। मैंने कहा यार मिलाद की पुख्ता दलाइल में से, जो पुख्ता दलाइल है ना, उनमें पुख्ता तरीन दलील मिलाद के हवाले से जो है मुस्लिम शरीफ के अंदर, उसके रावी का नाम हजरत अमीर मुआविया है। नहीं बोल रहे आप, पीछे वाले नहीं बोल रहे आप। हर सहाबी ये नबी, सारे बोलो हर सहाबी ये नबी। आप परेशान तो नहीं हो गए? हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। यहाँ पर मुझे नहीं पता कौन अत्तारी है, लेकिन बात सैफियों के स्टेज पर अत्तारी की बात आ गई तो करेंगे, अत्तारियों के स्टेज पर सैफी की बात आई करेंगे, जलालियों के स्टेज पर रिजवी की बात आई करेंगे, रिजवियों के स्टेज पर जलाली की बात आई करेंगे, हक का इनकार नहीं करेंगे। अरे सलाम